फ्रेंड्स ओपीएस मेंस क्लासेस में वेलकम। आज क्लास 10 न्यू एनसीईआरटी से चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.2 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड सॉल्व। वो कह रहे हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर एग्जाम में लिखा है सब्स्टिट्यूशन मेथड तो सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो, और नहीं लिखा है तो आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो। तो क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, फुल स्टॉप लगा है। तो लेट द फर्स्ट नंबर हमने फर्स्ट नंबर को x ले लिया, और लेट द सेकेंड नंबर को हमने y ले लिया। अब इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो डिफरेंस दो नंबर का पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। देखिए आप ध्यान से, जैसे 5 माइनस 3 करो तो क्या आ गया 2, और 3 माइनस 5 कर दो तो क्या आ गया -2। प्लस तो हमेशा एक ही आएगा, डिफरेंस दो चांस होने के हैं, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। x माइनस वाई का डिफरेंस 3 भी हो सकता है, या फिर x माइनस वाई का डिफरेंस -3 हो सकता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ए भी हो सकती है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये भी हो सकती है। समझ में आ रहा होगा ना आपको। जहां भी डिफरेंस आए तो डिफरेंस क्या ले सकते हो, एक बार पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे 5 और 3 का डिफरेंस, 5 माइनस 3 करोगे 2, और 3 माइनस 5 करोगे तो -2। अब सेकेंड कंडीशन क्या बन रही है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर 3 टाइम्स है। हमने मान लिया कि x बड़ा है y से। यहाँ पर हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया x इज ग्रेटर देन y। तो x और y में ये क्या है, वन नंबर इज 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स में 3 का मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स में 2 का मल्टीप्लाई, 5 टाइम्स में 5 का मल्टीप्लाई। मोर देन होगा, मोर देन 5 तो +5 करेंगे, लेस देन 5 तो -5 करेंगे। ये लैंग्वेज आपको समझनी चाहिए। तो इसमें क्या लिखा है स्टेटमेंट में, वन नंबर इज थ्राइस टाइम्स, तो ये 3 टाइम्स है, तो ये ज्यादा है, ये बड़ा है, ये ज्यादा है, ये कम है। तो ये कम है तो कम वाले में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 3y, दोनों इक्वल आ गए। जैसे किसी के पास, आपके पास जैसे ये 5 है और ये 15 है, तो आप क्या देख रहे हैं, ये नंबर इस नंबर से 3 टाइम्स बड़ा है, तो दोनों को इक्वल करना है तो कम वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तब दोनों इक्वल आ जाएंगे। ये फंडा है इक्वेशन सेकेंड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, x की वैल्यू कितनी है आपके पास 3y, तो x की वैल्यू 3y। अब ये फर्स्ट में रख दो, पुट x इज इक्वल टू 3y, पुट x इज इक्वल टू 3y, पुट x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में, जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है उसमें पुट कर दीजिए। तो दो इक्वेशन फर्स्ट है आपकी, एक तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, तो x की जगह 3y पुट करेंगे तो -1, x की जगह 3y पुट करेंगे तो y की जगह y ही रहेगा 3y में से y आपका डिफरेंस यहाँ पर 26 था, सॉरी 3 नहीं है, डिफरेंस यहाँ 26 है तो यहाँ 26 आएगा, और डिफरेंस यहाँ पर डिफरेंस 26 है तो यहाँ 26 ले लो। तो हमने यहाँ पर x को बड़ा ले लिया y से, x को बड़ा ले लिया y से, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 3y आया, तो x इज इक्वल टू 3y यहाँ पर रख दो फर्स्ट में। ये 26 डिफरेंस है, सॉरी यहाँ पर 26 है, तो 3y में से y जाएगा, तो 3y में से y जाएगा तो यहाँ पर 3y में से y जाएगा तो 2y, और यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आया 26, तो y इज इक्वल टू 26 अपॉन, यहाँ डिवाइड करेंगे 2, ये 13 आ गया, तो y इज इक्वल टू 13 आ गया, y इज इक्वल टू 13 आ गया। अब y की वैल्यू कहीं भी रख दो, इक्वेशन सेकेंड ले लो, इक्वेशन आप सेकेंड ले लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या है, x इज इक्वल टू 3y। अब यहाँ पर x 3, y की वैल्यू 13, x इज इक्वल टू 39, तो एक नंबर 39 आ गया, और दूसरा कौन सा आ गया आपका
13 आ गया। तो आपका इस तरीके से हो गया दो नंबर, एक तो आ गया 39, एक 13। इससे लेने की जरूरत है नहीं है, मत लीजिए आप। x माइनस वाई इज इक्वल टू -26, उससे भी कर सकते हो आप, यहाँ मत लीजिए, एक ही इक्वेशन ले लो डिफरेंस, क्योंकि हमने यहाँ पर मान लिया, हमने क्या मान लिया यहाँ पर कि x y से बड़ा है। हमने क्या लेट कर लिया, लेट हमने कर लिया x y से बड़ा है, तो x में से y जाएगा तो पॉजिटिव ही आएगा, तो हम एक ही उससे कर दिया x माइनस वाई इक्वल टू 26 से। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो लेट द फर्स्ट एंगल बी x डिग्री एंड लेट द सेकेंड एंगल बी y डिग्री। दोनों सप्लीमेंट्री है, तो सप्लीमेंट्री का मतलब दोनों का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री, 180 डिग्री आएगा। अगर ये सप्लीमेंट्री है तो 180, कॉम्प्लीमेंट्री होते तो x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमें इसमें लेट तो करना पड़ेगा, हमने क्या मान लिया कि x बड़ा है y से। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनमें कंपेरिजन कीजिए, क्या कह रहे हैं, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, ये बड़ा है, ये 18 बड़ा है, ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है, ये क्या है, स्मॉलर है, ये क्या है, ग्रेटर है, ये बड़ा है, कितना बड़ा है 18, लेकिन आप क्या करो कि स्मॉलर कम वाले में 18 प्लस कर दो। जैसे आपका ये है, आपका देखिए यहाँ पर 28 और ये है आपका 10, तो ये कितना बड़ा है 28, 18 बड़ा है, तो हम 18 कम वाले में प्लस करेंगे क्योंकि हमें इक्वेशन बनानी है इसलिए, तो हमने 18 कम वाले में कम कर दिया, इक्वेशन बनानी है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ से कि x इज इक्वल टू जो आपका आया ना y प्लस 18, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड ले लो। अब उन्होंने स्पेशल कहा है कि बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करेंगे, तो सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम फर्स्ट यहाँ से x की वैल्यू कितनी है, y प्लस 18, फर्स्ट में क्या था x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, बाद में लगा देंगे, x की जगह यहाँ क्या लिख देंगे y प्लस 18 जो अभी x निकाला है, और ये y एज इट इज 180, y और y कितना हो जाएगा, y और y आपका हो जाएगा 2y। अब 180 है, 180 में से हम 18 माइनस करेंगे 2y, तो 10 में से 8 जाएगा 2, फिर 7 में से बन जाएगा 6, तो 162 आ जाएगा ये। फिर 22 से डिवाइड कर दो 162, 2 से डिवाइड करेंगे 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16, यहाँ 2 8 जा 16 आएगा, 2 8 जा 16 और 2 बन जा, तो यहाँ पर आपका y आ गया 81। अब इसे y की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, जहाँ भी अच्छा लगे आपको, इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में। तो आपका जो इक्वेशन सेकंड बनी थी वो क्या थी, x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, तो यहाँ पर आप x y की जगह 81 रख दो, ये 18, तो x इज इक्वल टू 8 और 1 9 और 8 और 1 9, 99 आ गया। अब 99 और आप यहाँ को आपको चेक करना है, चेक कर लो, x प्लस वाई, चेकिंग करनी जरूरी नहीं है लेकिन कर सकते हो। x कितना था आपका 99 और y कितना था आपका 81, दोनों मिलकर के आंसर क्या दे रहे हैं 180 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं, सप्लीमेंट्री, ये चेक हो गया। आपका जो सेकंड मेथड है ना, सेकंड मेथड भी आप देख लीजिए। सेकंड मेथड अगर वहाँ पर लिख करके नहीं आता है तो आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। सेकंड मेथड क्या है आपका, x प्लस वाई कितना था आपका 180 था, और एक इक्वेशन ये आपकी क्या थी x, ये इक्वेशन थी आपकी यहाँ पर, जैसी इक्वेशन ये थी आपकी x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, तो x को इधर ले आओ तो माइनस वाई हो जाएगा और सेकंड इक्वेशन में से, और ये 18 आ जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड थी, और ये फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या थी आपकी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट थी। तो
तो अब दोनों को यहाँ पास में लिख लीजिए। अब देखते हैं हम बाई और बाई इक्वल है, बाई और बाई इक्वल है, तो बाई से बाई कट गया, एक्स और एक्स मिलकर के 2x। अब इसे प्लस करोगे, 8 और 0 8, 8 और 1 9, 198 आ जाएगा। तो अब x इक्वल टू 198, 2 से डिवाइड करो तो यहाँ पर 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, तो x कितना आ गया आपका 99 आ गया। अब x की वैल्यू आप पुट कर दो, x की वैल्यू किस में पुट कर दो, x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट में या सेकंड में। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 थी, तो x की वैल्यू 99, y 180, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस इधर जाएगा 99, तो y इज इक्वल टू 180 में से 99 कम करोगे तो 81 आ गया, x इज इक्वल टू 99। एंगल है तो डिग्री में आंसर आ जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आप इसको चाहे एलिमिनेशन से करिए, सब्स्टिट्यूशन से करिए, दोनों में आंसर सेम आएगा। तो हमने यहाँ पर आपको दोनों मेथड समझा दिया, क्योंकि वहाँ पर एग्जाम में अगर पर्टिकुलर नहीं लिख के आता है तो कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, तो हमने ये आपको प्रॉपर बता दिया। अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, इसमें क्या है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बॉयज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800, लेटर सी बॉयज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। तो देखिए आप पहले केस में क्या है, पहले केस में आपको 7 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदी जा रही हैं 3800 में, 3800 में, समझ में। तो लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट हमने मान लिया रुपीज एक्स है, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बॉल हमने मान लिया रुपीज बाई है। तो जितना कॉस्ट है और जो आइटम नंबर है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आएगी। जैसे आपने एक पेन खरीदा, एक पेन आपने खरीदा, वो रुपीज कितने का आ रहा है 20 का। अगर आपने 5 पेन्स खरीदे तो कितने के आएंगे, वो रुपीज 20 इंटू 5 मीन्स 100। वही फंडा यहाँ पर है कि एक बैट x रुपीज में आ रहा है तो 7 बैट आएंगे 7x में, और एक बॉल आ रही है y रुपीज में, 6 बॉल्स आएंगी 6y में, और टोटल अमाउंट कितना देना पड़ रहा है 3800। इक्वेशन आपकी ये फर्स्ट आ गई। अब दूसरे केस में क्या है, दूसरे केस में वो 3 बैट्स ले रहे हैं, 3 बैट्स ले रहे हैं और 5 बॉल्स ले रहे हैं, और उनका जो अमाउंट पे करना है वो 1750। तो 3 बैट्स हैं तो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x, और 5 बॉल्स हैं तो y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और टोटल कितना है 1750। अब ये इक्वेशन आपकी यहाँ पर सेकंड बन गई। अब यहाँ पर सेकंड बन गई तो हम इसे एलिमिनेशन से करने जा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन से थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्यों, ये डिजिट्स बड़े हैं तो हम एलिमिनेशन से कर रहे हैं। तो यहाँ पर एलिमिनेशन से करेंगे तो एक कोफिशिएंट एलिमिनेट होगा, मतलब कट जाएगा, तो हम बाई को काटते हैं। तो बाई का जो कोफिशिएंट यहाँ 5, तो इसे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ बाई का कोफिशिएंट 6 है तो इसे यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, यहाँ हम 6, ये तो समझने के लिए है, इसे लिखना जरूरी नहीं है। याद रखना ऊपर का जो y का कोफिशिएंट 6 है वो निचले वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले y का कोफिशिएंट है वो ऊपर होगा मल्टीप्लाई, 5 है तो 5। अगर x काटना चाहते हो तो यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, ऊपर 3 से। तो हमने y काटना चाह रहे हैं, y को एलिमिनेट करेंगे तो 5 का 7 से मल्टीप्लाई होगा, 7 5 जा 30x, 5 का 6 से होगा 30y, और 3800 है तो 3800 का आप 5 से करोगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 19,000 आ जाएगा। अब आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 5 जा 6 3 जा 18 x आएगा, 6 5 जा 30 यहाँ पर आ जाएगा y, और 1750 को 6 से डिवाइड करोगे तो 10,500 आ जाएगा। अब आपका क्या है, y का कोफिशिएंट इक्वल आ गया 30, लेकिन दोनों प्लस है ना, +30 +30 तो कैंसिल नहीं होंगे, तो इसलिए हमें साइन बदलना पड़ेगा।
तो हम नीचे वाले के साइन बदल देंगे, क्योंकि +30 बाई नहीं कैंसिल होगा। तो 18x प्लस का है तो इसे माइनस कर देंगे, +30y प्लस का है तो माइनस कर देंगे, और 10500। अब हमने साइन बदल दिए निचली इक्वेशन के, 18x प्लस से माइनस, 30y प्लस से माइनस, और 10500 जो प्लस से माइनस हो जाएगा 10,500। इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट कर दिया, 30y माइनस 30y कट गया। अब 35 में से आपका 18 जाएगा तो आ जाएगा 17x, और 19,000 में से 10,500 जाएगा तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 8,500। तो x इक्वल टू 8,500, और नीचे यहाँ मल्टीप्लाई 17 का हो रहा है तो नीचे डिवाइड आ जाएगा, 17 से डिवाइड कर देंगे, तो 17 से डिवाइड करेंगे 85 को, तो यहाँ 17 5 जा होता है 85, और 2 जीरो साथ में आ जाएंगे, तो x इक्वल टू आपका आ गया 500। अब ये इस वैल्यू को किसी एक में पुट कर दो जो आपको अच्छा लगे। हमको इक्वेशन फर्स्ट ले रहे हैं हम इसकी, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है वो हम देखते हैं। 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। 7x की जगह हमने क्या पुट कर देना है, अभी जो वैल्यू निकाली थी 500, 6y 3800, 7 5 जा 35, 00 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, 3500 आ गया, 6y 3800। अब 6y 3800, 3500 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 6y 3800 में से 3500 जाएगा तो आपका 300 आ गया, y इज इक्वल टू 300, नीचे 6 आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 6 5 जा 30, और एक जीरो बचेगा 50। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन बैट, क्या लिया था आपने, x लिया था, वो x की वैल्यू कितनी आई, ₹500। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन बॉल, एक बॉल की कॉस्ट क्या ली थी आपने, बाई, और बाई कितना आया 50। तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर इसमें थर्ड हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड का 4th 5th 6th पार्ट नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। और